अब हम उत्तरकाशी में आई केदारनाथ जैसी तबाही का वीडियो विश्लेषण करेंगे। आज उत्तरकाशी में मौत का बादल फटा और ऐसा सैलाब आया कि जो भी उसके रास्ते में पड़ा सबको अपने साथ बहा ले गया। फिर चाहे मकान हो, इंसान हो या वहां रह रहे सेना के जवान हो, सब बह गए। ये वीडियो डराने वाले हैं, ये वीडियो बेहद खतरनाक है। ये इतनी बड़ी तबाही है जिसके लिए भारतीय सेना को उतारा गया। ये ऐसी तबाही है जिसके लिए सेना के 150 से अधिक जवान मोर्चे पर हैं। ये ऐसी तबाही है जिसके लिए सेना का हेलीकॉप्टर भेजा गया। ये ऐसी तबाही है जिसके लिए पूरी सरकारी मशीनरी अब जुट गई है। अब तक के अपडेट के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने 4 मौतों की पुष्टि की है। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री से 2 Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भी मांग की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सीएम से हालात की जानकारी ली। एनडीआरएफ के 50 जवान दिल्ली से और 15 देहरादून से धराली भेज दिए गए। एसडीआरएफ के 30 जवान गंगोत्री से, जहां यह हादसा हुआ है, वहां पर पहुंचे। आपदा हर्षिल के आर्मी कैंप से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर करीब 1:45 पर हुई। आर्मी कैंप पास में होने की वजह से जवान 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना के शुरुआती ऑपरेशन में ही 15 से 20 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा क्यों 190 साल बाद कुदरत का हमारे लिए सबक वाला प्रहार है, मित्रों, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उस वीडियो का विश्लेषण करते हैं जो आज पूरे देश को डरा गया। धराली गांव के कुछ लोगों ने जैसे ही सामने आ रही प्रलय को देखा, वहां चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। भाई साहब, माय गॉड। आपको फिर बता दें कि कुदरत के इस क्रोध की वजह का जो कारण है वो हम आपको आगे विश्लेषण में बताएंगे, लेकिन इस आपदा को समझने के लिए पहले कुछ और वीडियो को देखना जरूरी है। पहले एक इमारत चपेट में आती है, फिर इमारतें ऐसे गिरने लगती है कि गिनना मुश्किल हो गया। पलक झपकते ही कुदरत ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुदरती आपदा ने पीछा किया तो इमारतों की शक्ल में इंसानों के बनाए अवरोध तिनकों की तरह बह गए। उत्तरकाशी के धराली गांव में कई जिंदगियां चली गई। देखिए कैसे लोग पानी के वेग से बचने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन बच नहीं पाते। जिन जिंदगियों को खत्म होते आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, उनमें से काफी सारे वो लोग होंगे जिन्होंने यहाँ के पर्यावरण का कुछ नहीं बिगाड़ा। बताया जाता है कि काफी सारे मजदूर भी यहाँ थे जो बह गए। पानी और घरों के मलबे से उठे इस गुबार को आप देख सकते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि ऐसे में भला यहाँ क्या बचा होगा। चंद सेकंड पहले उत्तरकाशी का ये गांव आम दिनों की तरह था। बेहद खूबसूरत और हरी भरी वादियों के बीच बनी इमारतें आप देख सकते हैं। धराली गांव के लोग भी जैसे आने वाले प्रलय से अनजान लग रहे हैं। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तरकाशी का धराली क्या था और अब क्या हो गया। धराली में बादल फटने की जो घटना हुई है वो भी पहाड़ों में होने वाली सामान्य घटना थी, लेकिन नदी के तेज बहाव के रास्ते में आई जो तमाम इमारतें थी वो कुछ वक्त पहले तक खड़ी थी, जो कहीं ना कहीं इंसान की गलती भी थी, जिसकी हमने एक बार फिर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कीमत चुकाई है। मित्रों, धराली में जो कुछ हुआ उसमें और कहां गलती हुई, किससे गलती हुई, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। आपदा पीछे पड़ी, इंसान भाग रहा है। लेकिन आपदा की रफ्तार बहुत तेज है, इतनी तेज कि कुछ नहीं बचता है। चंद सेकंड में सब कुछ मिट जाता है, घर, मकान और तमाम इंसानी जान भी। ये ऐसी आपदा है जो सदियों में एक बार आती है। ये ऐसी आपदा है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। कुदरत के इस क्रोध को जिसने भी देखा वो सिहर उठा। उत्तरकाशी का धराली गांव खीर गंगा की धार में ध्वस्त हो गए।
ये सोचना बेकार है कि क्या कुछ नुकसान हुआ। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल यही है कि यहाँ बचा क्या है, कुछ बचा भी या नहीं। बताया गया कि खीरगंगा नदी के कैचमेंट एरिया में हर्षिल के आसपास बादल फटा, बेतहाशा बारिश हुई, नदी में ऐसा सैलाब आया कि प्रलय बनकर बह चला और आखिरकार गांव को अपनी आगोश में बहा ले गया। ये वही धराली गांव है जो पर्यटकों से आबाद रहता था, क्योंकि ये गंगोत्री रूट पर है। गंगोत्री जाने वाले काफी सारे पर्यटक इसी धराली गांव में कुछ वक्त गुजारकर कुदरती खूबसूरती का दीदार करते थे। लेकिन कुदरत की मर्जी आज कुछ अलग ही थी। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। एसयूसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। नदी के वेग में बहती हुई जिन इमारतों को आप देख रहे हैं, उनमें कई सारे होटल भी हैं और होम स्टे के इस्तेमाल के लिए किए जाने वाले मकान सब के सब अब जमींदोज हैं। ये देखिए कैसे ऊपर से बहती नदी जब इस मोड़ पर पहुंची तो अपने वेग की वजह से मुड़ने की जगह सीधी निकली और फिर वहां जो कुछ सामने आया सबको बहा ले गए। नदी की दिशा के दाईं तरफ बसी आबादी को देखिए, ये थोड़े खुशकिस्मत थे जो चपेट में आने से बच गए। लेकिन इस प्रलयकारी नुकसान के दर्द से वो भी कहां छूते रहे होंगे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम आनन फानन में रवाना की गई। सेना को भी आपदा वाले इलाके में उतारा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन मौके पर सिर्फ मलबा है और पता नहीं इस मलबे के नीचे कितनी जिंदगियां दफन। गंगोत्री धाम का संपर्क कट गया है, खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मॉनसून के इस मौसम में नदियों से दूरी बनाकर रहें, सुरक्षित रहें। इस जानलेवा सैलाब का कनेक्शन 190 साल पुराना है। आखिर 190 साल पहले इस जगह पर हुआ क्या था और वहां के लोगों को आज बार बार 190 साल पुरानी कहानी क्यों याद आ रही है, अब आपको ये बताते हैं। उत्तरकाशी के धराली में जो तबाही हुई है उसकी वजह क्या है। बताया जाता है कि धराली गांव का पूरा इलाका एक नाले का फ्लड प्लेन है। यह फ्लड प्लेन यहां 1835 में बना था। तब यहां इसी तरीके की फ्लड आई थी। उस फ्लड से जमा डिपॉजिट यानी गाद से यहां का बड़ा हिस्सा समतल हो गया था। समय के साथ साथ लोग यहां दोबारा ऐसी आपदा की आशंका को भूल गए और बड़े बड़े होटल, इमारतें और मकान बनाते चले गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तबाही से ऊंचाई वाले इलाकों से आने वाले पानी के कुदरती प्रवाह ने दोबारा अपना रास्ता वापस ले लिया। मित्रों, कह सकते हैं कि कुदरत ने 190 वर्षों के बाद अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश की। हालांकि हम फिर कहेंगे, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस घटना में लोगों की जान गई है, जो बेहद दुखद है। धराली के आसपास के इलाकों की बात करें तो निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 2023 के नवंबर महीने में अचानक मलबा आने से 41 मजदूर फंस गए थे। यह उत्तराखंड की 4 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग है। इसके साथ ही चारधाम ऑल वेदर रोड के तहत गंगोत्री हाईवे को चौड़ा करने का काम भी किया जा रहा है। भागीरथी नदी घाटी क्षेत्र में धरासू से गंगोत्री के बीच छोटी से मध्यम स्तर की 23 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन या प्रस्तावित है। इनमें से लोहारी नगरपाला जल विद्युत परियोजना को विरोध के बाद रोकना भी पड़ा। मित्रों, अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो क्लाउड बस्ट यानी बादल फटने के लिहाज से संवेदनशील हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी का धराली क्षेत्र बादल फटने के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल है। लेकिन फिर भी यहाँ के पर्यावरण की जरूरतों की अनदेखी की गई, जैसे जैसे तमाम होटल और स्टे होम वहां पर तैयार कर दिए। जाहिर है इनकी स्थानीय सिस्टम की ओर से इजाजत भी दी गई हो। बहरहाल धराली के अलावा उत्तरकाशी में गंगोत्री, हर्षिल, भटवाड़ी, मनेरी और पुरोला में भी बादल फटने की आशंका लगातार बनी रहती है। वजह है गंगोत्री ग्लेशियर और टेक्टोनिक एक्टिव जोन। इसके अलावा चमोली जिले में जोशीमठ, बद्रीनाथ और गोविंद घाट भी इस लिहाज से संवेदनशील है। इसकी वजह है ग्लेशियरों की नजदीकी और अत्यधिक वर्षा। पिथौरागढ़ में धारचूला, मुनस्यारी, मालप्पा और मदकोट भी बादल फटने के लिहाज से संवेदनशील है।
वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा को देश अभी तक भूला नहीं है। टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर, कोटद्वार और देवप्रयाग बादल फटने के लिहाज से सेंसिटिव रहे। मित्रों, बादल फटने की घटनाओं के पीछे पर्यावरण से जुड़े कुछ कारण तो होते ही हैं, लेकिन जंगलों की कटाई और बेतरतीब निर्माण इन दिनों इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बनाए जाते हैं। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी दरअसल पूरे देश में बादल फटने के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाका है। यानी यहां बादल फटने का डर खासतौर से मॉनसून के दिनों में लगातार बना रहता है। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया, यहां भी धराली की ही सबसे जोखिम वाला इलाका है, जहां आज बादल फटने की इतनी भीषण कुदरती आपदा आई। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर उत्तरकाशी इस लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरकाशी गंगोत्री, भागीरथी और भीलंगना बेसिन के संगम पर यहाँ संकीर्ण और तीव्र ढलान वाली घाटियां हैं। तीर्थ स्थलों की वजह से दबाव काफी है। पिछले कुछ समय से यहाँ काफी निर्माण कार्य भी हुए हैं। मित्रों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी में आपदाओं की लंबी फहरिस्त की वजह पर्यावरण से छेड़छाड़ भी है और हमें इसी से बचना है, क्योंकि तभी आगे हम तमाम जिंदगियों को बचा सकते हैं। जिंदगियों की जहां तक बात है तो शायद आज भी कुदरत ने काफी सारी जिंदगियों को बचा भी लिया। दरअसल धराली गांव से थोड़ी दूर पर एक बड़ा धार्मिक मेला लगा था और काफी संख्या में लोग उस मेले में चले गए थे। गांव में लोग कम थे, जाहिर है इस वजह से भी काफी जानें आज बच गई, नहीं तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। इसमें और भी अधिक जानें जा सकती। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद अब वहां क्या स्थिति है, मौके पर रेस्क्यू किस तरीके से चल रहा है, उत्तराखंड के गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी से हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा ने बात की। आइए सुनते हैं। ऑपरेशन को बहुत तेजी के साथ क्या युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। आर्मी की मौजूदगी वहाँ पर ऑलरेडी है ही, और जो हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, 2 को रेस्क्यू के लिए स्टैंड बाय पे चंडीगढ़ में रखा गया है। इसी प्रकार से सहारनपुर का जो एयरबेस है हमारा MI-17 का, वहाँ पर उनको भी तैयार रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पे उनकी भी उपयोग किया जाएगा और तेज़ी के साथ ऑपरेशन चल रहा है। और हम लोगों की प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं, जो लोग चोटिल हैं, उनको तुरंत उपचार और चिकित्सा सुविधा मिले। हम भगवान बद्री विशाल से यही कामना करते हैं कि कम से कम जानमाल की हानि हो। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आज हादसा हुआ है वो 190 साल पुराना एक ऐसा ही हादसा पहले भी इसी गांव में हो चुका है। तब जो पानी आया था उसने इस पूरे इलाके को समतल कर दिया था। उसकी गाद से ये पूरा का पूरा इलाका समतल हुआ था और फिर धीरे धीरे उसी पर बसावट शुरू हुई। आज फिर उसी तरीके से पानी आया और उसने वहां पर इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी तबाही मचाई है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। NDRF, SDRF और सेना के जवान जो कि इस घटना के ठीक 10 मिनट बाद ही मौके पर पहुंच गए थे, अभी भी लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मलबे में हैं, उनको निकालने का काम भी चल रहा है। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, लगातार बहुत तेज़ बारिश है, उसकी वजह से दिक्कतें, इस वक्त परेशानियां सामने आ रही हैं। अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। खासतौर से इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 9 बजे से लेकर के 3 घंटे का वक्त और दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उस वक्त भी भारी बारिश हो सकती है। तो मौसम एक बड़ी इस वक्त चुनौती बना हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशंस में। लेकिन उसके बावजूद हमारी सेना के जवान, NDRF, SDRF सभी लोग मिल करके, जो लोग भी वहाँ पर रेस्क्यू जिनको किया जाना है उनको बचाने में लगे हुए। Zee News.